राजनीति में शिवदीप लांडे जैसे लोग युवाओं के मोटिवेटर होते हैं या डिमोटिवेटर, वो हम आज से आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो युवा राजनीति में आना चाहता है वो अपने उस तरह के भी तरीके अपनाता है जहां पर नेताओं के साथ जाता है, सेल्फी लगाता है कि आज मैडम से आत्मीय मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात, वो वहां पर बैठे हुए बुकिंग जो भी होते हैं, जिस नेताओं का, बड़े नेताओं का रखा रहता है, उसको उठाता है, फिर वो थमाता है, फिर वो फोटो खिंचा लेता है और उनको लगता है कि हम भी नेता हो गए हैं। एक वो भी तरीका से नेतागिरी करते हैं। और एक पढ़े लिखे लोग जो नेतागिरी में आना चाहते हैं, जैसे कि विपिन सर ने चुनाव लड़ा, वो एक तरीका था अपने कार्यकर्ताओं को बनाए, चुनाव लड़े, चलिए जो भी रहा, सीटें नहीं आ पाई, जीते नहीं, वो एक सम्मानजनक बातें भी हो सकती है, प्रयास अच्छे से किया गया। मनीष कश्यप ने प्रयास अच्छे से किया, पहली बार लड़े, 10,000 समथिंग वोट आए, दूसरी बार लड़े तो भाजपा के करंट विधायक को हराए, 35,000 वोट लाए। शायद तीसरी बार लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का भी इतिहास रहा है, पहली बार लड़े थे कुछ नहीं, दूसरी बार लड़े किसी को हराए, तीसरी बार लड़े तब जीते। और राजनीति में किताबों में लिखा हुआ भी है कि राजनीति करने वाले लोगों को पहली बार जो है वो सिर्फ हारने के लिए लड़ना चाहता है, दूसरी बार हराने के लिए लड़ा जाता है, तीसरी बार जो है वो जीतने के लिए लड़ा जाता है। ये भी राजनीति की एक परिभाषा उस व्यक्तियों के लिए है जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिसका परिवार पॉलिटिक्स में ना हो, जो फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहा होता है, जो कि आज मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, विपिन सर के साथ हो रहा है। ये इन लोगों की कहानी है। अब आ जाते हैं कि हम लोग इस पर, शिवदीप लांडे आईजी से रिटायर हुए। अब बताइए, इतने बड़े पुलिस महकमे में रहने के बाद जब इन लोगों को वोट आता है 4,000 15,000, क्योंकि 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, आज हम लोग इसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ऐसे लोग किस तरह से युवाओं को समझिए कि डिमोटिवेट कर देते हैं अपने इन प्रयासों से, क्योंकि जब तक वो लोग रूम पैक पढ़ाई करते हैं उनको लगता है कि यही दुनिया है, यही किताब है, इतना किताब पढ़ लेना और हम यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे। बस उनको ऐसा लगता है कि जब हम इस भारत का सबसे बड़ा एग्जाम को निकाल कर आए हैं, इतने हमारे स्टारडम है, तो जब हमारे जैसा व्यक्ति चुनाव मैदान में जाएगा तो आसानी से चुनाव जीतकर सदन पहुंच जाएगा। यही इनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ये उस डिफिनेशन को मतलब भूल जाते हैं जो डिफिनेशन 6 क्लास में पढ़ाया गया है कि लोकतंत्र का डिफिनेशन क्या है। जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा, मतलब कि जनता जो मूर्ख की तादाद ज्यादा है, पढ़े लिखे की तादाद कम है, पार्टी में बटे हुए लोगों की संख्या भी ज्यादा है और निर्दलीय लोगों के साथ जुड़ने वाले की संख्या कम है। और उस वक्त में क्योंकि जो राजनीति में आते हैं, भारत की राजनीति में, वो चाणक्य को जरूर याद करते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, सफल हो या असफल हो, जो भी भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में है या आने की सोचता है या आ चुका है, वह चाणक्य की किताब जरूर पढ़ता है, जिस किताब में ये साफ साफ तौर पर कहा गया है कि कितनी बार, जो अभी हमने बताया कि एक बार हारने के लिए, दूसरी बार हराने के लिए, तीसरी बार जीतने के लिए, जो आनंद मिश्रा ने किया वो उनकी ठीक थी, उनका स्ट्रेटेजी बढ़िया था कि आए, भाजपा उनको कह के लाया, नहीं टिकट दिया, नजरिया लड़े, 55,000 उन्होंने अपने आप को आंकड़ा दिखाया कि हमको बक्सर में वोट आ सकता है लोकसभा के चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ गए, तौर तरीका को समझे, उसके बाद लगा उनको कि इस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है, छोड़कर भाजपा में गए, आज विधायक बन गए, यानी कि उनका करियर सेट हो गया। यानी कि आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने आप को सेट कर लिया, आईपीएस यानी कि एसपी तक का पोस्ट था उनका, उनसे कई बड़ा पोस्ट आईजी का सफर तय करने वाले शिवदीप लांडे इतनी बुरे तरीके से हारने का आपको पता है क्या होता है? जो लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, उन युवाओं के अंदर ये भाव आता है कि जब हमारे रोल मॉडल, जब हमारे हीरो ही चुनाव नहीं जीत पाए तो हम कहां जीतेंगे। यहां पर आप डिमोटिवेट करते हैं लोगों को, या आपके कारण से युवा डिमोटिवेट हो जाता है कि जब इतने बड़े ओहदे के लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं, हम कैसे जीतेंगे। और आप समझिए, और अब आप लोग को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं ताकि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो भी हम लोग की वीडियो देखने के बाद कुछ सोचे समझे, जो हमने शुरुआत में ही कर दिया। क्योंकि एक विंग जो है उस तरह के होते हैं जो नेताओं के झुलट होते हैं, जिसमें 99% अनसक्सेस हो जाता है, या ब्रोकरी करता है, या कुछ और धंधे को अपना बढ़ाता है, लेकिन नेता उसमें से मात्र एक आध 0.something% बन जाते हैं, कैसे झूला उठा के भी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो अपने काम करते हैं, अपने सेक्टर में बॉस रहते हैं, अपने सेक्टर में हिट रहते हैं, उसके बाद एंट्री मारते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। जिसका एग्जांपल आप नीतीश सिंह को भी दे सकते हैं, बिजनेस लाइन में एक्सपर्ट थे, आए, चुनाव लड़े और जीत के चले गए। एलजेपी का तो सारे का वही कहानी, राजेश वर्मा से लेकर शामवीर चौधरी तक का अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, चुनाव मैदान में आए, पार्टी के सिंबल पर आए, चुनाव जीत के चले गए। चलिए, अलग बात है कि फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले पप्पू यादव जैसे लोग भी होते हैं जो दिन भर जनता के बीच रहते हैं, फिर जनता उनको पार्टी से ऊपर उठकर चुनाव जिताकर सदन में भेजने का काम करती है। अब ये शिवदीप लांडे जैसे आदमियों के लिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर भी करिएगा कि भाई आपको जिस तरह से चाणक्य सामर्थ्यवान थे लेकिन अर्थवान नहीं थे, इसलिए पंजे उन्होंने अर्थ को जुटाया, पैसों को जुटाया, मैनेजमेंट को संभाला, लोगों को जुटाया, फिर जाकर सत्ता की सोची। उसी तरह से जब आपको मालूम है कि यहां पर जनता को वोट करना है
तो आपको पहले अपने लिए अपनी टीम तैयार करनी चाहिए। आपने कह दिया कि हिंद सेना बनाएंगे, पूरे बिहार लड़ेंगे, लड़े 2 जगह पर, खुद ही लड़े, वो भी एक आध जगह पर किसी को लड़ाए, तो पहले टीम तैयार करनी चाहिए। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप हारते हैं तो ये हुआ, हमने आपको बताया ना कि जो आपको रोल मॉडल समझ ले हैं वो ये सोच लेते हैं कि जब ये नहीं तो हम नहीं, इसलिए वो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप कैसे मोटिवेट करेंगे ताकि आप चुनाव जीतेंगे? लोगों को ये उम्मीद जगेगा कि जब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव में आया, जीता, तो हमें भी चुनाव में आना चाहिए ताकि हम जीतेंगे और हम जाके समाज का विकास करेंगे। आपकी हार से तो लोगों के दिल में ये डर समा जाएगा ना कि जब ये लोग नहीं जीत सकते हैं हम कहां जीतेंगे। और आपको भी ये बता रहे हैं कि जो आप स्टार्टअप देखते हैं ये वर्दी की स्टार्टअप है। लोग जब के सेल्फी खिंचाते हैं ये सोचते हैं कि हम आईजी के साथ खिंचा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर के साथ सब सेल्फी खिंचा रहे हैं, उस फोटो का इस्तेमाल कहीं पर हो जाएगा रौब दिखाने के लिए हमको ये पहचानते हैं, और आप उसको पहचानते भी नहीं होंगे, ये भी बात सच्चाई है। लेकिन फिर भी उस लड़के को ये लगता है कि इस फोटो का इस्तेमाल हम कहीं कर सकते हैं फेसबुक डीपी के लिए, और आपकी फोटो से वो बस लाइक लेना चाहता है। वो कोई समाज सेवा नहीं, वो कोई राजनीति नहीं है। राजनीति इस तरह का होता है, उस एरिया की समस्याएं को समझना, फिर समाधान क्या हो सकते हैं। जो भी तकलीफ जाति को भी लेकर होता है इसलिए जाति भी समझनी पड़ेगी आपको, तकलीफ अर्थ को लेकर भी होता है इसलिए अर्थ की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तकलीफ सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर भी होता है उस सामाजिक व्यवस्थाओं में भी रहना पड़ेगा, तकलीफ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण भी होती है, प्रशासनिक व्यवस्था में आप खुद भी थे इसलिए आपको पता था। लेकिन फिर भी वर्दी उतरने के बाद एक सिपाही भी आपका बात रिक्वेस्ट के तौर पर ही मान सकता है, आदेश तो के तौर पर नहीं मान सकता है, बल्कि डर था क्योंकि आप उसे टर्मिनेट कर सकते थे। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो उसके बाद सेवा भाव होता है, और उस सेवा को समझने के लिए आपको अपने साथ एक टीम बनानी पड़ती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पार्टी में जुड़िए, पार्टी से ही चुनाव लड़िए, लेकिन आप कुछ दिनों तक उस एरिया के सारे समस्याओं को समझकर युवाओं की, वृद्ध की, महिलाओं की, या जिसकी भी हो सके टीम बनाकर फिर चुनाव मैदान में आइए, फिर चुनाव जीत कर जाइए। अब नहीं भी जीत कर जाइए तो कम से कम अच्छे अंक से हार कर जाइए ताकि दूसरे युवाओं को भी आपसे प्रेरणा मिले। वरना ऐसे हार से आप लोग अपना तो हारते ही हैं, अपनी तो फिर जाकर कहीं और बैठ जाएंगे, लेकिन साथ साथ उन हजारों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर देते हैं जो पढ़े लिखे हैं, ये सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम भी कभी राजनीति में आएंगे, और जब वो राजनीति में आने के सोचते हैं तो उनके पिता, उनकी माँ, उनका रिश्तेदार, उनका परिवार, उनका पड़ोसी उन्हें आप जैसे लोगों की एग्जाम्पल, उदाहरण जो है सामने ला देते हैं कि देखो बेटा इसका जब ये हाल हो गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लड़ना ही है। आप गुप्तेश्वर पांडे नहीं बल्कि आनंद मिश्रा बनिए। किस तरह से 55,000 एक सम्मानजनक वोट होता है और आज विधायक बन गए। और भी कई लोग हैं, आप आरसीपी सिंह नहीं बनिए, आप जो है शिवदीप लांडे, आपने मतलब कई लोगों का जो है दिल तोड़ दिया। इसलिए तोड़ दिया क्योंकि आप अररिया चुने 4,000 वोट आए, आप जमालपुर चुने 15,000 आए, यहां पर सम्मानजनक है। इतना जरूर चलिए, इतना आप कह सकते हैं जमालपुर में आपके वोट सम्मानजनक है। लेकिन अब यही एडवाइस होगा हमारे तरफ से कि आप टिके रहें, 5 साल सेवा करें। ऐसे भी सेवानिवृत्त हो ही गए हैं, जो आपके साथ सेवानिवृत्त लग ही गया हुआ, तो उस सेवानिवृत्त अवधि में सेवा करें। फिर मन हो तो पार्टी से लड़े, मन हो तो निर्दलीय लड़े। अगर आपको समाज सुधारना है, अगर वाकई में आपको राजनीतिक परिवर्तन लानी है, फिर उसके बाद पूरा युवा आपके साथ रहेगा और आप भी जीतेंगे, साथ साथ आपका युवा भी जीतेगा। बाकी हम लोग का प्रयास जो है वो लगातार रहेगा कि हम लोग कुछ बेहतर आपके लिए जरूर करें। बाकी हम लोग के वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।